नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा के गांव सुल्तानपुर सेक्टर 128 में SC/ST प्रदेश उपाध्यक्ष विकास कुंडिया ने लखनऊ से चलकर आए पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि का भव्य स्वागत किया। क्या उद्देश्य है बैठक समारोह? देखिए, मैं पिछले कई दिनों से वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा लेके निकला हूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है, पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, पीड़ित है। आप खुद जानते हैं कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा इस प्रदेश के देश के लोगों ने कि 1000 रुपये में हमें गैस खरीदनी पड़ेगी, 100 रुपये के ऊपर डीजल खरीदना पड़ेगा, 110 रुपये के ऊपर पेट्रोल खरीदना होगा। तो आम जनता बिल्कुल टूटी हुई है, परेशान है। और मैं अपने लोगों के विषय में आपको बता देता हूं कि इस भाजपा सरकार में अगर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, तो वो वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूर वर्ग है। आगामी चुनाव आ रहे हैं, किस प्रकार से पार्टी की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? ये चुनाव को लेकर पार्टी की पूरी तैयारी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 अक्टूबर को नवरात्र का पवित्र दिन समाजवादी विजय यात्रा। जनता सोच रही है कि चुनाव कब आए, वोट डालने का अधिकार कब आए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता अपने वोटों से कूटने के लिए तैयार बैठी है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। आने वाले 2022 में अखिलेश यादव इस प्रदेश की बागडोर संभालेंगे और जो विकास उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया था, उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इस बार उत्तर प्रदेश का विकास होगा। देखिए, आप सब जानते हैं इस देश का किसान मेहनत करता है, धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है और तब हमारे लोगों को अनाज, राशन उपलब्ध होता है। लेकिन आप देखिए कितनी तानाशाह सरकार है, कितनी घमंडी सरकार है। जो अन्नदाता है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपनी कारों से, अपनी गाड़ियों से कुचल देने का काम कर रहे हैं। जहां तक समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है, मैं वाल्मीकि समाज की बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हाथरस में हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई। हमारी बेटी की शव को रात 2:30 बजे डीजल पेट्रोल डाल के जला दिया गया, उसका क्रियाक्रम भी नहीं करने दिया। और हमारे गुरु, हमारे महर्षि, जिस नाम से हम जाने जाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वाल्मीकि जी, इस दुनिया में, इस देश में अगर राम को कोई जानता है तो महर्षि वाल्मीकि जी की बदौलत। राम की पत्नी को सहारा किसने दिया? वाल्मीकि जी ने। राम के बच्चों को किसने पालन पोषण किया? वाल्मीकि जी ने। और ये हिंदुओं की अपने आप को सरकार कहते हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वाल्मीकि समाज जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। मंत्री जी, एक और सवाल। नोएडा प्राधिकरण पर लगभग 81 गांव के हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर लगभग 53 दिन हो चुके हैं और अभी तक प्राधिकरण या फिर कोई भी अधिकारी, कई बार वार्ता भी हो चुकी, लेकिन ऐसा अभी निष्कर्ष नहीं निकला जो कि अभी जो किसानों की जो मांग है, जो उसमें कुछ सुधार आ सके। क्या कहेंगे उसमें? कुछ बीजेपी के लोगों का कहना यह भी है कि जी विपक्ष ने, चुनाव का समय है, विपक्ष ने किसानों के लिए बरगला रखा है और इस वजह से जो हमारी पार्टी सत्ता में उसके विरोध में बिठा रखा है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे उनके लिए आप? ये सरकार की हठ धर्मिता है। इस सरकार ने अपने कान आंख बंद कर लिए हैं। जिस विश्वास से जनता ने विश्वास जताया था और अपना पूर्ण बहुमत दिया था, लोगों से झूठे वादे किए थे, और आज जब सरकार में हैं आप, तो किसान के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उसे नहीं पूरा किया जा रहा है। ये सब इनकी सोसेबाजी है। ये किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन जनता ने भी ठान लिया है कि हमने जो गलती की थी, आने वाले 2022 में हम इनको सत्ता से नीचे उतार के फेंक देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता रुझाने की बात तब आती है कि जब हम उन्हें बरगलाएं। जनता तो इतनी त्रासद है कि वो आज सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन देख रही है कि भाजपा नहीं तो क्या, और अगर आज ऑप्शन है तो वो समाजवादी पार्टी है। अध्यक्ष हैं और मैं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के विषय में एक बात करना चाहता हूं कि अभी देखा जा रहा है कि सभी दो भी जूझे होंगे उस जान में,
अगर हम एलिवेटेड की बात करें तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। अगर कोविड जैसी महामारी में जब लोग त्रास्त थे राशन के लिए, तेल के लिए, इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अगर हम कोविड जैसी महामारी में हॉस्पिटल की बात करें तो आज नोएडा 39 सेक्टर में जो हॉस्पिटल कोविड सेंटर के नाम से मशहूर है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। नोएडा में मैं ऐसे कितने नेक कार्य आपको बता दूंगा जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिए। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, आप कभी जाना और अगर गए भी होंगे तो इतना शानदार लखनऊ एक्सप्रेसवे है कि अगर आपने एक बोतल या गिलास पानी का गाड़ी की डैशबोर्ड पर रख दिया तो लेकर के आगरा से, माननीय मंत्री जी गवाह हैं इस बात के, और लखनऊ तक कहीं आपका एक बूंद पानी नहीं गिर सकता। तो हम लोग काम के नाम पर चुनाव लड़े हैं, काम के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और काम बोलता है, यही नारे के साथ हम लोग फिर से एक। नेताजी, आज ये बैठक का आयोजन किया गया है, क्यों, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा माननीय जुगल किशोर पूर्व मंत्री जी को जो एक जन चेतना जो वाल्मीकि समाज में जाने के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में अपने समाज में जाके समाजवादी पार्टी की नीति और रीतियों को और जो उनके द्वारा किए गए कामों को और जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पब्लिक को और जनता को जो बरगलाया जा रहा है उन सब चीज़ों को लेकर एक चेतना यात्रा इन्होंने निकाली है जो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हर महानगर में जा रहे हैं और अपने लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी की बात को रख रहे हैं। आगामी चुनाव आ रहे हैं, पार्टी किस प्रकार से अपनी तैयारी चुनाव को लेकर कर रही है? पार्टी पूरे जोर शोर से पूरी तरह से तैयार है क्योंकि जो इनके पिछले 5 साल के कार्यकाल के जो कार्य है वो जनता ने देख लिया कि किस तरह से इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, पब्लिक को बहकाने का काम किया है, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो रोजगार का वादा था, जो इन्होंने काम के वादे किए थे, जो इनका संकल्प पत्र था, उसमें से इन्होंने एक काम कंप्लीट नहीं किया है। और जबकि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने अपने जो संकल्प पत्र था, जो घोषणा पत्र था, उसको 2.5 साल में पूरा करके और एक उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया था। नोएडा में लगभग 53 दिनों से 81 गांव के हजारों किसान प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और कई बार प्राधिकरण अधिकारियों और किसानों के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या कहेंगे इसके लिए? नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं इनकी मंशाएं ठीक नहीं है। जब जमीन यहाँ के किसानों की है और इन्हीं किसानों की ज़मीन पे नोएडा शहर इतना सुंदर बसा है तो उनको उनका हक देने में क्या दिक्कत है? अगर वो अपना मुआवजा मांग रहे, 10% का मांग रहे, आबादी का निस्तारण मांग रहे तो उन्हें क्या दिक्कत है? जब एक बिल्डर को तुम 20-20, 25-25 बहुमंजिला बना सकते हो तो क्या एक किसान अपने परिवार को पालने के लिए 4 मंजिला मकान नहीं बना सकता? उस पर नक्शा नीति लगा रहे, क्यों लगा रहे हो? भी गाँव में कब से नक्शा नीति लगाओगे? कैसे तुम उसमें उसके डंगर भी, भैंस भी बंधेगी, डंगर भी बंधेंगे, बुग्गी भी खड़ी होगी, वो कहाँ तुम नक्शे में दिखाओगे? ये सिर्फ यहाँ के लोगों को बरगला रहे हैं। इन्होंने यहाँ एक लूट का अड्डा बना रखा है और नोएडा प्राधिकरण इतनी लूट पा चुका है। एक यहाँ पे इतनी हट्टी और एक RSS के लोगों की मेंटलिटी वाली महिला आके बैठ गई है जो किसानों को यहाँ कुछ नहीं समझ रही है। लेकिन किसान अपने डटे हुए हैं, अपना हक लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और डेली उस धरने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जा रहे हैं, उनके साथ हैं। प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि किसानों की जो मांग है वो नाजायज है, बेफिजूल का दबाव प्राधिकरण पर बनाया जा रहा है, किसान बना रहे हैं। क्या कहेंगे उनके लिए आप? उनके लिए वो अपनी बुद्धि सही कर ले। जो यहाँ के किसान है वो यहाँ के दादा, उनके पुश्तैनी मकान है, वो पुश्तैनी लोग हैं। आज ये जो बैठक की गई है, क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा वाल्मीकि समाज है, हमारे लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हम सब मंत्री जी के नेतृत्व में, जुगल किशोर वाल्मीकि के नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर नोएडा में जगह जगह हमारी सभाएं हुई हैं जुगल किशोर जी की। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो भाजपा सरकार चल रही है इसको हमें उखाड़ के फेंकना, और जो सारा वाल्मीकि समाज है नोएडा, गौतम बुद्ध का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, ये सब समाजवादी पार्टी को वोट करेगा।